हे गाइस, दिस इज प्रसाद एंड यू वाचिंग ऑल ओवर इंडिया। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। सो भाई, आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मुंबई के बोरीवली के नेशनल पार्क को, जो कि है संजय गांधी नेशनल पार्क। सो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर हम आज चलेंगे एंड वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे बहुत कुछ, एंड वहाँ पे क्या कुछ है वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ प्रोसीजर एंड एंट्री के लिए क्या कुछ फीस आपको देना पड़ता है टिकट के तौर पर। अगर आप अंदर साइकिल लेके जाते हैं या फिर अंदर साइकिल रेंटल पे लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ देना पड़ेगा, सब बात करेंगे इस एपिसोड में। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं महाराष्ट्र मुंबई के बोरीवली के पास वाले संजय गांधी नेशनल पार्क। सुबह सुबह करीब 8 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ दादर से लोकल ट्रेन पकड़कर बोरीवली स्टेशन पहुंचता हूं, जहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल पार्क है। यहां से चलकर भी जा सकते हैं, लेकिन हमने ऑटो लेने का प्रेफर किया। नेशनल पार्क का टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक है, तो हमने जल्दी से टिकट लिया और एंट्री किया पार्क के अंदर। तो बेसिकली नेशनल पार्क के अंदर आने के लिए आपको 77 रुपये का एक टिकट लेना पड़ेगा पर पर्सन। एंड अगर आप छोटे बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उनके लिए 41 रुपीज़ देना पड़ेगा। आई नो ये नंबर्स थोड़ा सा ऑड है, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा मतलब निर्धारित अमाउंट है, इसीलिए आपको 77 रुपये देने पड़ेंगे एडल्ट्स के लिए एंड 41 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 41 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। आपको मोटरसाइकिल्स वगैरह पार्किंग करने के लिए 55 रुपीज़ देने पड़ेंगे एंड कार, जीप, टेम्पो वगैरह के लिए 220 रुपये। HMB जो ट्रैक्टर, बस, ट्रक वगैरह होता है उसके लिए आपको 389 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड अगर आप बाहर से आते वक्त अपने साथ बाईसाइकिल लेके आते हो तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 26 रुपये। एंड अगर आपके पास स्टिल कैमरा वगैरह है, फोटो वगैरह खींचने के लिए आप कैमरा साथ में लाते हो तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 214 यानी कि 214 रुपये। संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत ही बड़ा एरिया है, इसको चल के एक्सप्लोर करना लगभग नामुमकिन ही है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीके है बस, कैब या फिर रेंटेड साइकिल। ऐसी बस जो कि एंट्री के बाद पार्क के अंदर ही मिल जाएगी, आपको सिर्फ 13 रुपए पर पर्सन के हिसाब से कन्नेरी कैब्स के पास छोड़ आएगी, या फिर कैब सिर्फ 40 रुपए पर पर्सन के हिसाब से कन्नेरी कैब्स के पास पहुंचा देगी। लेकिन हमने अपनाया सबसे कठिन तरीका, यानी कि साइकिल। एंट्री होने के बाद आपको लेने पड़ेंगे साइकिल्स, क्योंकि भाई जो नेशनल पार्क है वो काफ़ी बड़ा है एंड आप उसके अंदर पूरा ट्रैवल नहीं कर सकते चल के, क्योंकि काफ़ी सही जगह है, काफ़ी बड़ा जगह है, इसीलिए आपको लेना पड़ेगा साइकिल्स, जो कि आपको रेंटल मिल जाएंगे अंदर। आप बाहर भी साइकिल्स ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स रहते हैं बाहर, एजेंट्स रहते हैं, वो आपको बोलेंगे कि भाई इफ़ यू वांट साइकिल्स देन वी आर हियर, हाँ हम आपको साइकिल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप बाहर से मत लीजिए, अंदर आए। हाँ मे बी अगर वीकेंड हो, जैसे कि आज सैटरडे संडे है, उस हिसाब से वीकेंड के दौरान आपको कम ही मिलेंगे साइकिल्स अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है अंदर। लेकिन अगर फिर भी आप अंदर आ जाते हैं तो आपको साइकिल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे पीछे आप ये 2 साइकिल्स देख रहे हैं, पीछे और 2 साइकिल्स हैं। सो हमने वो साइकिल्स रेंटल पे लिया हुआ है। एक साइकिल के लिए हमने 300 रुपये दिया हुआ है एंड 4 साइकिल्स हमने रेंटल पे लिया, तो उस हिसाब से हमने 1200 रुपये डिपॉजिट करना पड़ा हमें पहले, सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कह सकते हैं। सो उसके बाद जब भी हम रिटर्न करेंगे साइकिल्स, चाहे वो 2 घंटे हो 4 घंटे, उस हिसाब से वो पैसा जितना भी होता है कैलकुलेट करके उसको कट करके बाकी का पैसा हमें रिटर्न कर लेंगे। और एक खास बात, जब आप साइकिल लेते हो तो आपको आईडी के तौर पर अपना आईडी देना पड़ेगा वहाँ पे। सो वो आपका जो ओरिजिनल आईडी है वो अपने साथ रख लेंगे। जब आप साइकिल से रिटर्न करते हो तभी वो आपका जो आईडी है, ओरिजिनल आईडी, वो आपको रिटर्न करेंगे उस वक्त, एंड साथ ही साथ जो भी पैसा जितना आपका बनता है उस हिसाब से आपको रिटर्न कर लेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से एक साइकिल के लिए 300 रुपये देने पड़ेंगे एंड साथ ही साथ अपना आईडी कार्ड देना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से अपना साइकिल चूज कर सकते हैं। स्कैनिंग के बाद आपको अपना साइकिल मिल जाएगा विथ हेलमेट। हमने साइकिल लेने के बाद अपनी डेस्टिनेशन कन्नेरी कैब्स की ओर चल पड़े, लेकिन अगर आप चाहो तो आप नीचे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन गेट से कन्नेरी कैब्स ऑलमोस्ट 6 से 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन कैब्स पहाड़ के ऊपर होने के कारण आपको थोड़ा सा कठिन रास्ता तय करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप डेली राइडर हो तो आपके लिए ये चढ़ाई कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस रास्ते पर साइकिल चलाना मेरे लिए एक मुश्किल सा टास्क हो चुका था। कुछ ही किलोमीटर के बाद हमें काउंटर दिखा, जहाँ पर फ्रूट्स, चाट्स एंड लेमन जूस वगैरह सर्व किया जा रहा था। भाई मेरे लिए तो ये जगह जन्नत थी, क्योंकि हालत पूरी की पूरी पतली हो चुकी थी साइकिल चलाते चलाते। थोड़े से रिफ्रेशमेंट के बाद हम पहुंचे कन्नेरी कैब्स के एंट्रेंस पर।
सो गाइस मेरे पीछे है कनेरी कैप्स। इतने सारे सीढ़ियाँ चढ़ के आने के बाद अब चलेंगे अंदर। काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि साइकिलिंग लगभग 6 से 7 किलोमीटर की थी, फिर सीढ़ियाँ। यहाँ पर फिर से 25 रुपए का एक और टिकट लेना पड़ेगा एंट्री के लिए। वैसे मानसून सबसे बेहतरीन टाइम होता है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ की हरियाली आपके दिल को छू लेगी। अब थोड़ी कन्नेरी केव्स की हिस्ट्री को जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये केव लगभग 2000 साल पुरानी है, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स में लिखा गया है। यहाँ पर आपको कई सारे बुद्ध मूर्तियाँ भी अंदर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कई सारे मॉन्क आते थे यहाँ पे प्रेयर करने के लिए। यहाँ पर 109 केव्स है, जिनमें से कई सारे केव्स अभी बंद है और कई सारे केव्स तक पहुँचने के लिए रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो सारे रास्ते डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आपको ऐसे छोटे बड़े करके कई सारे गुफाएं मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं नंबरिंग भी किया गया है। ये 76 नंबर वाला गुफा है। मेरे ख्याल से यहाँ लगभग 100 से भी ऊपर गुफाएं हैं। आपको छोटे बड़े करके कई सारे गुफाएं हैं। वहाँ पे बुद्ध मूर्ति, बुद्धिज़्म के कई सारे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस जगह को एक अलग ही तरीके से डिजाइन किया गया है और वाटर स्टोरेज के लिए जो इंजीनियरिंग यहाँ पे अप्लाई किया गया है वो काबिले तारीफ है। मानसून के टाइम पर आप यहाँ पर वाटर स्टोरेज कैसे होता है वो देख पाएंगे। ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये एक्चुअली पानी का तो कुछ लेना देना है इसमें। मतलब आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी है। सो कहीं ना कहीं से मतलब नीचे से पानी आ रहा है या फिर पहाड़ के ऊपर से पानी आके यहाँ पे जमा हो रहा है। हालांकि पानी थोड़ा सा गंदा है, लेकिन कुछ तो कनेक्शन है इसमें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जगह मानसून में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं एक्सप्लोर करने के लिए एंड काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। मुंबई के वीकेंड में अपने बच्चों के साथ यहाँ पर समय बिताने के लिए आते हैं। अब जितना ऊपर जाएंगे आपको लगेगा कि ये जगह क्यों ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा जगह है, बहुत ही बड़ा एरिया है। एंड कन्नेरी केव्स में आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत सारे केव्स है एक्सप्लोर करने के लिए। हम जब पूरे टॉप पर पहुँचे ना, वहाँ से पूरा नज़ारा काफ़ी मस्त दिख रहा था। 1 2 3 इधर 4 5 भाई साहब, सबसे बढ़िया बात ये है ना, मैं जब अंदर आया था बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर टूरिज़म प्लेसेस के साथ साथ नेचर का अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने को मिला। एंड हमने यहाँ पे हिरन देखे। सो गाइस, ये थी संजय गांधी नेशनल पार्क एंड कन्नेरी केव्स। होप मैंने सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर ली होगी। एंड आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दिया है भाई, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ आप मुझे चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं DM करके। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया।